नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज आपके सामने हम वीडियो लेके आए हैं उत्तराखंड करंट अफेयर विंस ईयर बुक का। जो हम आज रहेगा हमारा पार्ट 4। हमारे जो 3 पार्ट हैं वो ऑलरेडी हमने डाल दिए हैं वीडियो पे, चैनल पे। वो आप प्ले लिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बन गई है, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं अगला पार्ट। 51वां क्वेश्चन है, मार्च 2023 में उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? 3 खिलाड़ियों को, 2 खिलाड़ियों को, 4 खिलाड़ियों को या फिर 1 खिलाड़ी को? तो ये दिया गया आपका 2 खिलाड़ियों को उत्तराखंड खेल रत्न अवार्ड, देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न अवार्ड दिया गया, ठीक है। 52वां क्वेश्चन है, मार्च 2023 में किस राज्य में नई पर्यटन नीति 2023 को मंजूरी मिली? ठीक है। ये जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया यहाँ पे, अपनी जो नई पर्यटन नीति है, टूरिस्ट पॉलिसी, ठीक है, टूरिज्म पॉलिसी, उसको लेके आए 2023 में। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति किस वर्ष आई? तो 2023 में आई, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि अभी होम स्टे वगैरह जो न्यूज़ में रह रहा है और उत्तराखंड को एक टूरिज्म स्टेट के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है, जिसकी वजह से अभी क्या हुआ था कि उत्तराखंड में देहरादून वगैरह में इसके ऊपर, टूरिज्म के ऊपर भी, और क्या हुआ था कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट करवाए गए थे, जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट है न्यूज़ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 53, हाल ही में किस राज्य में सौर ऊर्जा नीति 2023 को मंजूरी दी गई? ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी उत्तराखंड के द्वारा, उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा अपनी एक सौर ऊर्जा नीति, ठीक है, वो 2023 को मंजूरी मिली। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 54वां क्वेश्चन, 28 से 30 मार्च 2023 के बीच राज्य की पहली G20 बैठक कहाँ हुई थी? ठीक है, रामनगर में, ऋषिकेश में, देहरादून में या फिर पंतनगर में? तो ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी आपकी रामनगर में। एक मीटिंग रामनगर में हुई थी, एक ऋषिकेश में हुई थी, एक हुई थी नैनगर टिहरी में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लिखी गई नई पुस्तक विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ठीक है, जो बिपिन रावत अपने पहले CDS थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसकी जो शहीद हो गए हैं 2 साल पहले, ठीक है, मैं 10 दिसंबर 2022 को। तो उनके नाम, उसके ऊपर एक बुक लिखी गई, ठीक है, जो एक रचना बिष्ट हैं, बहुत फेमस राइटर हैं इनके द्वारा कारगिल के ऊपर भी बहुत से, मतलब ये डिफेंस जितने भी फोर्सेस वगैरह, जो जितने पर्सन होते हैं डिफेंस के, उनके ऊपर क्या किया जाता है, उनकी ये बुक्स वगैरह लिखती हैं। तो रचना बिष्ट रावत जी जो हैं, ये मैम है, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई थी, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 56वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई? ठीक है, देहरादून में, हल्द्वानी में, ऋषिकेश में या फिर हरिद्वार में? तो ये कहाँ पे की गई? ये की गई आपकी हरिद्वार में। 57वां क्वेश्चन है, वर्ष 2020 से 22 के लिए एकमात्र खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया गया। कमलेश कुमार को, संदीप कुमार को, सुरेश पांडे को या फिर चंदन सिंह बिष्ट को? तो ये किसको किया गया? ये किया गया आपका सुरेश पांडे जी को। अगला क्वेश्चन 58वां क्वेश्चन, रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड, कर्नाटक, मेघालय या फिर झारखंड? तो ये कौन सा राज्य है? ये है आपका उत्तराखंड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 59वां क्वेश्चन, पर्वतीय विकास शोध संस्थान द्वारा उत्तराखंड के किस पर्यावरणविद को अप्रैल 2023 में जामवंत सम्मान दिया गया? ठीक है, जो उत्तराखंड के पर्यावरणविद थे, ठीक है, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनको जामवंत सम्मान दिया गया। कल्याण सिंह रावत को, जगत सिंह चौधरी को, किशन सिंह मलड़ा को, ठीक है, या जयानंद भारती को? तो ये किसको दिया गया? ये दिया गया आपको किशन सिंह मंडला जी को दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 60वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान द्वारा भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का जन्म हुआ है, इसका नाम क्या रखा गया है? ठीक है, जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये संस्थान कहाँ पे है, ठीक है। तो पहली गिर नस्ल की यहाँ पे क्लीन मादा जो बछड़ा था, ठीक है, उसको जन्म हुआ है, इसका नाम क्या रखा गया है? डोली, गंगा, यमुना या फिर दुर्गा? तो इसका क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया गंगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। गिर नस्ल की एक गाय है जिसका नाम गंगा रखा गया है। 61वां क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे छोटी तितली जिसको ग्रॉस जेवल उत्तराखंड की जनपद में मिली है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। नैनीताल, पिथौरागढ़ में, टिहरी में या अल्मोड़ा में? तो ये कहाँ पे मिली हुई है? ये मिली है आपकी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट आपको पता होगा आपको, ये एक सीमांत गाँव है जो नेपाल से लगता है,
ठीक है, और नेपाल के साथ तिब्बत से भी लगता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 62, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जारी चौथे स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22 के अनुसार सुरक्षित खान पान के मामले में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा है? ठीक है, तृतीय, तीसरा, सातवां, दूसरा या पांचवा? तो ये कौन सा स्थान मिला है? ये मिला है सातवां स्थान उत्तराखंड को। 63वां क्वेश्चन है, पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु देश का पहला पीएम फेम स्टोर, पीएम फॉर्मलाइजेशन, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। पीएम फेम क्या है? पीएम फेम का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज। कौन से राज्य में खोला गया है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा? तो ये कहाँ पे खोला गया है? ये खोला गया आपका उत्तराखंड में। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पी फेम की इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। ठीक है, पी फेम क्या है करके। अगला क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार द्वारा 2023 में पॉली हाउस बनाने के लिए कितना बजट दिया गया है? ठीक है, 280 करोड़, 304 करोड़, 35 करोड़ या फिर 307 करोड़ रुपए। जो उत्तराखंड में पॉली हाउस को क्या हो रहा है कि बढ़ावा मिल रहा है, गांव गांव में क्या हो रहा है कि पॉली हाउस खोले जा रहे हैं अब, तो इसमें कितना बजट पास किया गया 2023 में? तो ये है आपका, ये किया गया आपके लिए 304 करोड़ रुपए का। अगला क्वेश्चन है 65वां क्वेश्चन, उत्तराखंड के कौन से जनपद में अनाम प्रेम संस्था द्वारा ब्लाइंड क्रिकेट, ठीक है, जो ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया? ठीक है, अनाम प्रेम संस्था, ये क्वेश्चन पूछ सकता है किसके द्वारा करवाया गया है? उत्तरकाशी में है, देहरादून में, कहाँ किया गया? ठीक है, नैनीताल में या हरिद्वार में? तो ये कहाँ पे किया गया? ये किया गया आपका हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ऐसे हमारे जो यूके पीसीएस का जो एसआई का एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए भी ये हमने हिंदी की प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। और वहाँ पे जीएस का जो 75 क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके तैयारी में। तो उसकी प्लेलिस्ट हम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज वीडियो बना रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। प्राचीन भारत के छः पार्ट आ चुके हैं वहाँ पे। ऐसे ही हम मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत स्टार्ट करेंगे, फिर हम भारतीय संविधान को स्टार्ट करेंगे, फिर इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। ठीक है, ऐसे बने रहे हमारी वीडियो के साथ। अगला क्वेश्चन है, पशु संरक्षण के लिए राज्य के मुख्य, ठीक है, मुख्यमंत्री ने ए हेल्प, ठीक है, मुख्यमंत्री ने, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, मुख्यमंत्री ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है जो पशु संरक्षण के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री क्या, ठीक है, ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, ये उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है 67, अर्थ एवं संख्या विभाग के 20 सूत्री कार्यक्रम के 24 अप्रैल को जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड के 13 जनपदों की रैंक में प्रथम स्थान पर कौन रहा? टिहरी, नैनीताल, चमोली या फिर पौड़ी? तो ये कौन सा रहा? ये रहा आपका टिहरी गढ़वाल, टिहरी जिला। ठीक है, 68वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला पर्वतीय जनपद जिसके सभी राजस्व गांव अब नागरिक पुलिस क्षेत्र में शामिल कर लिए गए हैं। ठीक है, जो राजस्व गांव हुआ करते थे उनको अब नागरिक पुलिस क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, स्टार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। चंपावत, नैनीताल, चमोली या फिर पौड़ी? ठीक है, तो ये कौन सा गांव है? ये है आपका चंपावत में। 69वां क्वेश्चन है, उड़द की दाल से बनाया जा रहा मंदिर डांडा नागराज किस जनपद में है? उत्तरकाशी, नैनीताल, चमोली या पौड़ी? ठीक है, तो ये कहाँ पे है? ये आपका उत्तरकाशी में जो उड़द की दाल होती है उससे मंदिर बनाया जा रहा है, डांडा नागराज मंदिर। ये भी पूछ सकता है कि डांडा नागराज मंदिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? ठीक है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। 70वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा किस जनपद के 3 गांव नागथात, बिरौड़, मुआथात, मुंगादात, अणदड़ा और तथा असारथात गांवों को पर्यटन स्थल घोषित किया गया है? ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के गांव है? ठीक है, टिहरी के हैं, नैनीताल के हैं, चमोली के हैं या पौड़ी के हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन से गांव है? ये है आपका टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, टिहरी के गांव है। 70वां क्वेश्चन है, सॉरी 71वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन में लक्ष्य से ज़्यादा गुणवत्ता उत्तराखंड का कौन सा जनपद प्रथम स्थान पर रहा है? ठीक है, जितना लक्ष्य रखा गया था, इसका कहने का मतलब ये है कि जो रोजगार सृजन है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन, उसमें जितना लक्ष्य रखा गया था उससे ज़्यादा उसके द्वारा क्या किया गया, काम किया गया, गुणवत्ता हासिल की गई। तो वो कौन सा जनपद है? उधम सिंह नगर, नैनीताल, चमोली या पौड़ी? तो ये कौन सा है? ये उधम सिंह नगर। ठीक है, जितना टारगेट रखा था उससे ज़्यादा इसने अचीव कर लिया है। 72वां क्वेश्चन है, शेखर पाठक को कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार किस पुस्तक हेतु दिया गया है? ठीक है, द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री, एशिया की पीठ, एशिया की पीठ पर, ग्रासलैंड या फिर पहाड़? तो शेखर पाठक जी को किसके लिए दिया गया? ये दिया गया आपका द चिपको मूवमेंट द पीपुल्स हिस्ट्री के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आई थिंक आरओ में भी पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 73वां क्वेश्चन है,
पर्थ में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, अभिनव पांगती, हीरा दासपा, आशा या दीक्षा धर्मसक्तु। तो ये किसके द्वारा फेंका गया है? इनको मिला है, ये मिला है हीरा दासपा को। अब इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट डिटेल वगैरह चेक कर लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। मुंशियारी की हैं हीरा दासपा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है, कहाँ पे? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। डीडी हाट के अभिनव पांगती ने बैडमिंटन में कांस्य और भाला फेंक में रजत पदक अपने नाम किया है, ठीक है। जो तुम्हारे डीडी हाट के हैं अभिनव पांगती, इनके द्वारा बैडमिंटन में कांस्य और भाला फेंक में रजत पदक जीता गया है। जो वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स की शुरुआत हुई थी, ये हुई थी 1978 में, कहाँ पे? इंग्लैंड में, ठीक है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है जो वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम फेडरेशन द्वारा हर 2 वर्ष में किया जाता है। तो क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट बनेगा तो ये पूछ सकता है कि ये हर 3 साल में बनता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा वहाँ पे, ये हर 2 साल में बनता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, गेम होता है 2 साल में। इसमें अंग प्रत्यारोपण प्राप्तकर्ता, जीवितदाता और प्रतिभाग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 74, दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का संबंध किस मंत्रालय से था? तो ये चंदन राम दास जी थे, ये बागेश्वर सीट से थे, इनका अभी रिसेंट में निधन हो गया है, ठीक है। ये कैबिनेट मंत्री थे उत्तराखंड के। तो ये इनके ऊपर कौन सा मंत्रालय था? समाज कल्याण, परिवहन, अल्पसंख्यक कल्याण, इनमें ये सभी। तो इनमें कौन सा था? इनका जो था, ये सभी डिपार्टमेंट है, परिवहन भी इनके पास था, समाज कल्याण भी इनके पास था और अल्पसंख्यक कल्याण भी इन्हीं के पास था। ये बीजेपी के, ठीक है, एमएलए थे। 75वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के सीमांत गांव के प्रवेश द्वार पर भारत के अंतिम गांव के स्थान पर पहले गांव का परिवहन बोर्ड लगा दिया गया, यह कौन सा है? ठीक है, जो आपका माना गांव था, ठीक है, जो माना गांव है, इसको पहले भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, बट इसको नाम चेंज गवर्नमेंट के द्वारा अब इसको भारत का पहला गाँव की संज्ञा दे दी गई। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 76वां, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आई थी अभी 2022 में। इसके अनुसार न्याय दिलाने के मामले में भारत में उत्तराखंड में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो न्याय के मामले में जो जस्टिस सिस्टम के अकॉर्डिंग उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? 9वां, 13वां, 14वां, 18वां। तो ये कौन सा स्थान मिला है? ये मिला है उत्तराखंड को 14वां स्थान। 77वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत उत्तराखंड के पंगेसियस और तिलापिया मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु एक्वा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? हरिद्वार में, नौकुचिया ताल में, सितारगंज में या गंगोत्री में? तो ये कहाँ पे किया जा रहा है? ये किया जा रहा है आपके सितारगंज में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आगामी एग्जाम के लिए। NIM नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के नए प्रधानाचार्य कौन बने हैं? ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए जो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है इसके ये कब बना था? ठीक है, कौन सा सन में बना था? अमित बिष्ट को बनाया गया है, कर्नल विजेंद्र जोशी को बनाया गया है, कर्नल भदौरिया को बनाया गया है या हुकुम सिंह रावत जी को बनाया गया? तो ये किसको बनाया गया? ये बनाया गया आपके कर्नल भदौरिया को। अगला क्वेश्चन है 79वां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, देखिए भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री ये कौन है? मनसुख मांडविया जी द्वारा हाल ही में उत्तराखंड के किस जनपद में कीड़ा जड़ी संकलन केंद्र खोलने का निर्देश दिया है? ठीक है, अब कीड़ा जड़ी आपको पता ही होगा उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा दवाइयों के लिए कीड़ा जड़ी बोला जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है करके, ठीक है। तो ये कहाँ पे इसका सेंटर खोला जा रहा है केंद्र? हरिद्वार में, पिथौरागढ़ में, चमोली में या देहरादून में? तो ये खोला जा रहा है आपके, ये खोला जा रहा है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। 80 क्वेश्चन है, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना, ठीक है, जो भारत स्वदेश दर्शन योजना किसकी अगर पूछेगा तो ये भारत सरकार की है, ठीक है, भारत सरकार की जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है उसका है, के तहत उत्तराखंड के किस पर्यटन स्थल को फ्लोटिंग हट्स को समाहित किया गया? ठीक है, नैनीताल, भीमताल, टिहरी या डोडीताल? तो ये किसको किया गया? ये किया गया आपके टिहरी को। 81वां क्वेश्चन है, सरकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण अर्थात सहकारिता के मामले में प्रथम स्थान पर भारत का कौन सा राज्य रहा है? केरल, गोवा, उत्तराखंड, सिक्किम? तो ये कौन सा रहा होगा? ठीक है, ये रहा है आपका उत्तराखंड। 82वां क्वेश्चन है, संपर्क फाउंडेशन की ओर से गुजरात में, संपर्क फाउंडेशन की ओर से उत्तराखंड में 11 अप्रैल 2023 को स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक, ठीक है, स्मार्ट स्कूल और स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला प्रथम जनपद कौन सा है? ठीक है, जो संपर्क फाउंडेशन है उसके द्वारा उत्तराखंड में 11 अप्रैल 2023 को स्मार्ट स्कूल और स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ये शुरुआत कौन से जनपद से की गई है? हल्द्वानी से की गई, हरिद्वार से की गई, चंपावत से की गई या फिर ऋषिकेश से की गई? तो ये की गई आपकी चंपावत डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। चंपावत डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला है एरिया वाइज। 83वां क्वेश्चन है, 13 से 16 मई 2023 के मध्य उत्तराखंड के किस महत्वपूर्ण शहर में श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया
जिसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। जो उत्तराखंड जो भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, ठीक है, कौन थे? अभी ये चेंज हो गए क्योंकि एमपी में इलेक्शन हुए थे तो ये एमएलए बन गए हैं, तो इनने अपना रिजाइन दे दिया है, ठीक है, एमपी के पद से। तो इनके तो ये पहले जिस टाइम पे लास्ट में 2023 में जब का करंट अफेयर है तब में उस समय केंद्रीय जो कृषि मंत्री कौन थे? नरेंद्र सिंह तोमर जी थे। तो इनके द्वारा बोला गया कि कौन से शहर से श्री अन्न की आयोजित महोत्सव का आयोजन किया गया? नैनीताल में, देहरादून में, श्रीनगर में या फिर हरिद्वार में? तो ये कहाँ पे किया गया? ये किया गया आपका देहरादून में। 84वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तुंगनाथ को, आदि बद्री को, छोटा कैलाश को, इनमें से कोई नहीं। तो किसको किया गया? ये तुंगनाथ, जो कि जो 5 जो केदार हैं उसमें सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचाई पे है। बोला जाता है कि उत्तराखंड के सबसे ऊंचाई पे जो मंदिर है कौन सा है? ये तुंगनाथ मंदिर है, ठीक है। 85वां क्वेश्चन है, हिमालय पहरी सम्मान 2023 से किससे नवाजा गया है? ठीक है, जो हिमालयन पहरी सम्मान है 2023 का, इससे किसको सम्मानित किया गया है? विजय जरधारी, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा या फिर सभी? किसको मिला है? ये मिला है विजय जरधारी जी को। 86वां क्वेश्चन है, कर्मभूमि फाउंडेशन की ओर से प्रथम पंडित पंडित भैरवदत्त धूलिया पुरस्कार, ठीक है, पंडित भैरवदत्त धूलिया पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? पत्रकार जयसिंह रावत को, रमेश पोखरियाल जी को, सुंदरलाल बहुगुणा जी को, इनमें से किसी को नहीं। तो ये किसको दिया गया? ये दिया गया पत्रकार जयसिंह रावत जी को, कर्मभूमि फाउंडेशन की ओर से प्रथम पंडित भैरवदत्त धूलिया पुरस्कार, ठीक है, 2023 के लिए किसको मिला है? पत्रकार जयसिंह रावत जी को। 87वां क्वेश्चन है, जापान की हिरोशिमा में मध्यम और लंबी रेस की अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में उत्तराखंड की अंकिता ध्यानी का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, जो हिरोशिमा है जापान में, आपको पता होगा हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में, जहाँ पे 6 अगस्त 1945 को क्या हुआ था? अमेरिका के द्वारा यहाँ पे पहला परमाणु बम गिराया गया था, ठीक है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हानि पहुँची हुई थी और एक ही बार वो यूज हुआ था जो परमाणु बम है। तो हिरोशिमा नागासाकी आपको पता होगा, ये 2 फेमस सिटीज़ हैं वहाँ पे, ठीक है, जापान की। तो इसमें जहाँ पे हुई थी अभी एक अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता, तो अंकिता ध्यानी के द्वारा कौन सा स्थान प्राप्त किया गया है? पहला, तीसरा, पाँचवा या फिर आठवां? ठीक है, तो ये कौन सा? ये 5 मिले, ठीक है, पाँचवा। तो अब जा करते हम इसके थोड़ा आयोजन स्थल 29 अप्रैल 2023 को जापान में, ठीक है, हुआ था। अंकिता का मूल निवास कहाँ है? मेकड़ा गांव, जहरीखाल जनपद, पौड़ी गढ़वाल में। ये क्योंकि ये पूछ सकता है कि जो अंकिता ध्यानी का मूल गांव कौन सा है, ठीक है, मूल जनपद पूछ सकता है, तो पौड़ी गढ़वाल है। 88वां क्वेश्चन है, कुक्कुट पालन योजना, ठीक है, कुक्कुट पालन योजना 2023-24 है, तो कुमाऊं कितने जनपद चयनित हुए हैं? जो कुमाऊं के कितने जनपद इसमें जो कुक्कुट पालन योजना है इसके लिए चयनित हुए हैं? ये कितने हैं? ये हैं आपके 5 गांव, ठीक है। कौन कौन से हैं? उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और चंपावत। 5 जनपद यहाँ पे चयनित किए गए हैं। वर्ष 2023 के लिए गढ़वाल के 5 जनपद हुए थे यहाँ पे, ठीक है, देहरादून था, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार और टिहरी। 89वां क्वेश्चन है, देश का पहला जीआई बोर्ड किस राज्य में बनाया गया? ठीक है, आपको पता है जीआई बोर्ड, जीआई जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होते हैं, जीआई टैग बोलते हैं। अभी रिसेंट में उत्तराखंड के द्वारा क्या एक रिकॉर्ड बनाया गया था 2023 में, सबसे ज़्यादा एक साल के अंदर जीआई टैग देने का रिकॉर्ड उत्तराखंड के नाम है, जिसमें 17 जो प्रोडक्ट हैं उत्तराखंड के उनको जीआई टैग मिला था, ठीक है, एक ईयर में, ठीक है। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी उत्तराखंड का एक अनोखा रिकॉर्ड बन चुका है। तो देश में जीआई बोर्ड कहाँ बना हुआ है? तो ये उत्तराखंड में बना हुआ है, ठीक है। 90वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्नलिखित आश्रम में से किसे आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है? डोलाश्रम को, जागेश्वर को, तुंगनाथ को या फिर कटारमल को? तो ये किसको किया जा रहा है? ये किया जा रहा है आपका डोलाश्रम को। डोलाश्रम कहाँ पड़ता है? ये अल्मोड़ा में है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 91वां क्वेश्चन है, ताशकंद में आयोजित 5वीं एशियन यूथ चैंपियनशिप में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को 1500 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, जो ताशकंद का है, उज्बेकिस्तान में है, वहाँ पे एशियन यूथ चैंपियनशिप हुआ था अभी, उसमें 1500 मीटर में स्वर्ण पदक जीता है उत्तराखंड। किसने जीता है? ठीक है, प्रियांशु ने, उर्जित ने, बबे सिंह ने, इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा जीता? ये प्रियांशु के द्वारा जीता गया 1500 मीटर में स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल, ठीक है। 92वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद में तितली महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी या फिर हरिद्वार में? ठीक है, तो ये कहाँ पे किया जा रहा है? ये किया जा रहा है आपका टिहरी गढ़वाल में किया गया वहाँ पे। 93वां क्वेश्चन है, बैणी सेना प्रोजेक्ट किस से संबंधित है? ठीक है, निम्न में से बैणी सेना, क्वेश्चन पूछ सकता है, स्वच्छता से, स्वास्थ्य से, शिक्षा से या फिर रोजगार से? ठीक है, तो ये किससे संबंधित? ये है स्वच्छता से। तो बैणी सेना प्रोजेक्ट पूछ सकता है किससे रिलेटेड है? तो स्वास्थ्य से है, ठीक है, हेल्थ से, हेल्थ। 94वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन
होम्योकॉन, ठीक है, जो होम्योपैथी संगठन है उसका नाम क्या है, होम्योकॉन, का शुभारंभ कहाँ किया गया, हरिद्वार, देहरादून या ऋषिकेश में, ठीक है। तो ये कहाँ पे किया गया, ये किया गया देहरादून में। 95वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस स्थान पर हिल शूटिंग एकेडमी का शुभारंभ किया गया, काशीपुर, रानीखेत, श्रीनगर या फिर हल्द्वानी। तो ये कहाँ पे किया गया, ये किया गया आपका श्रीनगर में। 96वां क्वेश्चन है, आओ आओ हम सब योग करें अभियान की शुरुआत उत्तराखंड में किस जनपद में की गई, उत्तरकाशी, देहरादून, अल्मोड़ा या फिर हरिद्वार में। तो ये कहाँ पे की गई, ये की गई आपकी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। आओ हम सब योग करें। 97वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कौन से जनपद में एस्ट्रो कैंप, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रो कैंप आयोजित किया गया, नैनीताल, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया गया, ये किया गया आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में। 98वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस उत्पाद को जीआई टैग के लिए नामित किया गया है, बाल मिठाई, आड़ू, दोनों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसका है, इसका है दोनों, जो बाल मिठाई और आड़ू, आड़ू आपको पता होगा, छोटा सा एक क्या था कि अंदर गुठली होती है इसमें, इसको खाते ही उसमें पहाड़ी एरिया पे ज़्यादा होता है, ठीक है, खुमानी और आड़ू होते हैं जो। तो बाल मिठाई पता ही आपको, अल्मोड़ा की फेमस बाल मिठाई है कुमाऊँ की। तो इस दोनों का भी जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग के बारे में देख लेते हैं। जीआई टैग के माध्यम से किसी विशेष उत्पाद को भौगोलिक, ये जो जीआई टैग होता है ये 10 वर्ष के लिए होता है, ठीक है, 10 वर्ष के बाद इसको रिन्यू करना पड़ता है, पहचान दी जाती है। यह भारत की सुरक्षा देता है, ये इस बात की सुरक्षा देता है कि उत्पाद जिस भौगोलिक क्षेत्र में पैदा, मतलब जिस एरिया में जो चीज़ फेमस है ना, उसी अकॉर्डिंग उसी एरिया के नाम पे बिकेगी। अगर आपको जीआई टैग दे दिया है तो उसको कोई और दूसरा नहीं बेच सकता है उस किसी और के नाम से, ठीक है, क्योंकि वो एक क्लेम टाइप का हो जाता है। इसकी नकल अन्य कोई व्यक्ति, संस्था, देश नहीं कर सकता है, ठीक है। और 10 साल के बाद क्या होता है कि ये चीज़ रिन्यू हो जाती है। तो अभी क्या हुआ कि जो मुनस्यारी का थुमला है, ठीक है, दन वगैरह होते हैं, उसको भी जीआई टैग मिला। और उसके बाद जो उत्तराखंड में अभी 17 मैंने बताया था आपको, 17 प्रोडक्टों को जीआई टैग दिया गया है। 99वां क्वेश्चन है, जमरानी बांध निर्माण में धारा 11 कब लगाई गई, ठीक है। जो जमरानी बांध परियोजना है आपको पता है, ये गोला नदी पे है, कहाँ पे, गोला नदी, हल्द्वानी में, ठीक है। तो यहाँ पे सरकार के द्वारा क्या किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी, केंद्र सरकार के द्वारा इसको स्वीकृति मिल गई। यहाँ पे अब हाइड्रो प्रोजेक्ट लगेगा, ठीक है, यहाँ पे डैम बनेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। तो 24 दिसंबर 2021 को धारा 11 लगी, 25 दिसंबर 2021 को लगी, 26 दिसंबर 2021 को लगी, या 24 दिसंबर 2021 को लगी। भूमि अर्जन हेतु भूमि अध्ययन अधिनियम 11 की धारा है, प्रस्तावित परिवार 1107 है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 24 दिसंबर 2021 को। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री ने वैद्यशास्त्र अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया, देहरादून में, रुद्रप्रयाग में, उत्तरकाशी में या फिर देवप्रयाग टिहरी में। तो ये कहाँ पे किया गया, ये किया गया देवप्रयाग टिहरी में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे हमें भी क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा आप। और कुछ आपके डाउट होते हैं तो हमें टेलीग्राम नंबर पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप अपने क्वेरीज वगैरह या कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, आप इसको स्कैन करके हमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।